क्या होता है क्वांटम नंबर, क्या जरूरत पड़ती है क्वांटम नंबर्स की, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे क्वांटम नंबर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस की जानकारी देना, यही काम है क्वांटम नंबर्स का। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके साथ सो रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ हनीमून मना रहा है, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी जानकारी हमें कौन देगा, क्वांटम नंबर्स। इस बात को आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे अभी अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है और सॉफ्ट लैंडिंग हो गया सफलतापूर्वक चांद पर। तो इसरो में बैठे साइंटिस्ट को यह बात कैसे पता चलेगा कि चांद पर जाके चंद्रयान कर क्या रहा है। चंद्रयान को हमने हनीमून मनाने के लिए तो भेजा नहीं है। इसलिए चंद्रयान 3 को 3 पार्ट में डिजाइन किया गया है, रोवर, लैंडर, प्रपोर्शन मॉड्यूल। रोवर जानकारी देगा लैंडर को, लैंडर जानकारी देगा प्रपोर्शन मॉड्यूल को, और प्रपोर्शन मॉड्यूल वहां से जानकारी भेजेगा इसरो में बैठे साइंटिस्ट के पास। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या कर रहा है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देगा कौन, ये क्वांटम नंबर्स। और हम लोग 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स। आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट डिस्क्राइब करता है किसी सेल के बारे में। ठीक है, किस चीज के बारे में बताएगा, डिस्क्राइब सेल, ये सेल के बारे में जानकारी देगा। ठीक, सेल जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4 यानी K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, ये कंप्लीट सेल की जानकारी आपको दे देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेल का साइज क्या है, सेल की एनर्जी क्या है, सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ये लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको दिया करेगा। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट कहां तक भी हो सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 1 और ये इनफाइनाइट तक नंबर जा सकता है। अब बात करते हैं एक्जीमुथल क्वांटम नंबर्स। ये एक्जीमुथल क्वांटम नंबर कंप्लीट डिस्क्राइब द सब सेल, डिस्क्राइब सब सेल, राइट। सब सेल यानी कौन कौन से सब सेल होते हैं, S P D और F, G H भी होते हैं, लेकिन अपना काम इतने से ही चल जाएगा। ठीक है, सब सेल की जानकारी देगा, और इसकी जो वैल्यू होती है एक्जीमुथल क्वांटम नंबर्स की, इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसकी वैल्यू होती है फ्रॉम, इसकी वैल्यू होती है 0 टू n-1। यानी अगर इसके लिए L की बात करें तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और इस L की कंप्लीट वैल्यू होती है फ्रॉम 0 टू n-1। लीजिए, दैट इज द एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, और ये सब सेल की पूरी जानकारी आपको दिया करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट डिस्क्राइब करेगा किसी ऑर्बिटल्स को, राइट। डिस्क्राइब ऑर्बिटल। लीजिए, वैल्यू ±L2
माइनस प्लस एल, और ये डिस्क्राइब करेगा कंप्लीट ऑर्बिटल्स के बारे में। जैसे एल इक्वल टू 0 होगा तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और अगर एल इक्वल टू 1 होगा तो फिर एम की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1, और अगर एल इक्वल टू 2 होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। देखिएगा हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन की कंप्लीट जानकारी आपको देगा। तो डिस्क्राइब स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है ±1/2। अगर स्पिनिंग क्लॉकवाइज हो रहा है तो +1/2, अगर स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो -1/2। आइए चारों क्वांटम नंबर्स हम निकाल के देखते हैं कोई एग्जाम्पल लेके। सपोज करिए कि हमारे पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर Z कितना होता है 11। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है 1s², 2s², 2p6, 3s1, 10 1 11। अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या होता है, ये डिजिट जो पहले लिखा होता है यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो n की वैल्यू 3 पता चल गया। एक्जीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लीजिए। यस के लिए यल की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर देखिए 0, तो ये भी आ गया m, और अगर l 0 है तो m कितना होगा 0, लीजिए आया। ये लीजिए ऑर्बिटल कितना होगा 0, और s की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप इसे कैसे भरेंगे क्लॉकवाइज। ये लीजिए, तो s की वैल्यू कितनी आ गई +1/2। देखिए कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालिए। तो क्लोरीन का कितना होता है 17, तो हो गया 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p, तो हो गया 10 2 12, और हो गया 5, तो कितना हो गया 17। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। ऐसा नहीं हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन का ही पूछेगा, किसी का भी पूछ सकता है, चौथे इलेक्ट्रॉन का, 5वें इलेक्ट्रॉन का, 10वें इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, l की वैल्यू एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, p के लिए l की वैल्यू यहां देखिए दिया है 1, m की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर l इक्वल टू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए, तो -1 0 +1 आ गया। और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। तो ये हो गया -1/2, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। निकालिए। कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s1। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना आ गया 4। एक्जीमुथल निकाल लीजिए। यस के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, तो फिर यहाँ से m निकाल लीजिए। अगर l 0 है तो m भी क्या हो जाएगा 0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ आप स्पिन निकाल लीजिए। एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना, फिल कर दिया क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया +1/2। दैट इज द आंसर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए।